नेक्स्ट अपन अब देखेंगे यहाँ पे क्या देखा था कल, ऑक्सीजन वाले क्रियात्मक समूह के बारे में अपन ने देखा था। चैप्टर स्टार्ट किया था ऑक्सीजन वाले क्रियात्मक समूह कि वो यौगिक जिसमें क्रियात्मक समूह तो उपस्थित है लेकिन उस क्रियात्मक समूह में क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन वहाँ पे उपस्थित है। उन यौगिकों के नामकरण और वर्गीकरण के बारे में बात की थी। नेक्स्ट अपन अब उनके निर्माण की विधि के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी विधि द्वारा इनका निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक होगा अपने निर्माण की विधि। कौन कौन सी विधि या फिर कौन कौन सी अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन समूह वाले क्रियात्मक समूह का निर्माण किया जा सकता है। और अपन क्या देख रहे थे, सबसे पहले अपन अल्कोहल के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे, अल्कोहल के बारे में बात कर रहे थे कि अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जा सकता है, या फिर वो यौगिक जिसमें क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है एज क्रियात्मक समूह के रूप में, वो अपन ने स्टार्ट किया था अल्कोहल। अल्कोहल का नामकरण देखा था और उसके वर्गीकरण देखा था। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे अल्कोहल की निर्माण विधि कि अल्कोहल को कौन कौन सी विधि द्वारा निर्मित किया जा सकता है। सबसे पहले अपन लेके चलेंगे अल्कीन से। क्या लेके चलेंगे, अल्कीन। अल्कीन से अपन अल्कोहल का निर्माण देखेंगे। अल्कीन क्या होता है, द्विबंध उपस्थित यौगिक होता है जहाँ पे कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होगा, द्विबंध वहां पे उपस्थित होगा। बोले कि जैसे ही अल्कीन की फर्स्ट अभिक्रिया करेंगे अपन अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, क्या बोल सकते हैं, अगर हम इसमें अल्कीन में अम्ल उत्प्रेरित अगर जल योजन करवाया जाएगा, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन मीन्स जल योजन की अभिक्रिया करवानी है किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में जल योजन अभिक्रिया करवानी है अल्कीन्स की। और अल्कीन की जैसे अम्ल उत्प्रेरित जल योजन अभिक्रिया अपन देखेंगे तो किसका निर्माण होगा, अल्कोहल का निर्माण वहां पे अपन कर सकते हैं। तो सबसे पहली विधि है अल्कीन से। अल्कीन में भी पहला है अम्लीय उत्प्रेरित जल योजन से अपन क्या करवा सकते हैं, अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो अल्कीन की अभिक्रिया अपन जल के साथ करेंगे। अल्कीन ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया अपन जैसे H2O के साथ करेंगे। H2O को अगर मान लेते हैं अपन खोल के लिखे H और OH के रूप में, जैसे यहाँ पे उपस्थित है H और OH। जल को ऐसे लिख सकते हैं, एक H प्लस का बनता है और OH माइनस का बनता है जैसे आयन में परिवर्तित होता है। तो जैसे ही अल्कीन है, अल्कीन का जल योजन करें लेकिन किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में जैसे ही जल योजन करवाया जाएगा, इधर से क्या होगा, बंध टूटेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस पे प्लस का आवेश आएगा, इस पे माइनस का आवेश आएगा। और अगर जैसे इधर से बंध टूटेगा, कोई भी एक, दोनों में से कोई भी एक पे प्लस का आवेश, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उस पे प्लस का आवेश, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है बंध का उस पे कौन सा आ जाएगा, माइनस का आवेश यहाँ पे आएगा। जैसे अभिक्रिया होगी माइनस वाला प्लस पे अभिक्रिया करेगा और प्लस वाला माइनस पे जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 पे OH। अल्कोहल का निर्माण यहाँ पे हुआ है। कौन से प्रकार का बोल सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल या फिर इथेनॉल का निर्माण यहाँ पे अपन ने किया। एथेनॉल, एथेनॉल का निर्माण अपन ने यहाँ पे किया। जैसे ही एथीन की अभिक्रिया जल के साथ होगी, अम्ल की उपस्थिति में एथेनॉल का निर्माण होगा। तो जैसे ही अल्कीन पे अम्ल उत्प्रेरित जल योजन करवाया जाएगा तो अपन निर्माण कर सकते हैं अल्कोहल का। ये तो बोल सकते हैं अगर सममित अल्कीन उपस्थित है, लेकिन अगर असमित अल्कीन उपस्थित हो तो असमित अल्कीन क्या हो सकती है, CH3 है। इस द्विबंध के दोनों तरफ अगर अलग अलग समूह उपस्थित हैं, द्विबंध के दोनों तरफ अगर अलग अलग समूह उपस्थित है उसको अपन बोल सकते हैं असमित अल्कीन, ये उपस्थित है, असमित अल्कीन आ जाएगी। और असमित अल्कीन पे क्या होगा, मार्कोनिफ के अनुसार होगा। मार्कोनिफ के अनुसार इलेक्ट्रॉन स्नेही वहां जुड़ता है जहां पे भीड़ क्या होती है, सॉरी हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है, कम होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही
सॉरी इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जैसे बोलेंगे अगर अपन असममित एल्कीन लेके चलेंगे तो असममित इसमें एक प्लस का माइनस का आएगा और एक प्लस का बनेगा। जैसे ही हाइड्रोजन और OH नेगेटिव के दो आयन बन सकते हैं, जैसे ही जल का अणु आयन में टूटेगा तो एक ये बन गया इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक ये बन गया नाभिक स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं, क्या बनेगा यहाँ पे नाभिक स्नेही कहाँ अभिक्रिया करेगा, द्विबंध के उस कार्बन पे अभिक्रिया करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। जैसे द्विबंध के ये दो कार्बन है फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1, तो नाभिक स्नेही वहां अभिक्रिया करेगा जहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो क्या उत्पाद बनेगा, CH3, CH पे आ जाएगा OH और ये दोबारा CH3। तो किसका निर्माण हो गया, अल्कीन पे जैसे ही जल योजन करवाया गया H2SO4 की उपस्थिति में तो अल्कोहल का निर्माण वहां पे होगा। तो सीमित और असीमित अल्कीन दोनों लेके अपन जल योजन करवा के, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन करवा के अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं अल्कीन से। तो क्या बन जाएगा, अल्कीन से अल्कोहल का निर्माण होगा जैसे ही अम्ल उत्प्रेरित जल योजन करवाया जाएगा। एक प्रकार से अल्कीन से ये वाला बन सकता है। अभी इसमें देखेंगे दूसरे प्रकार का, अल्कीन में क्या देखेंगे, दूसरे प्रकार का। एक तो हो गया अम्ल उत्प्रेरित जल योजन, अल्कीन से अब देखेंगे अपन नेक्स्ट प्रकार का या फिर दूसरे प्रकार का, जैसे मर्करीकरण और डीमर्करीकरण अपन को यहाँ पे देखना है। मर्करीकरण बोल सकते हैं, मर्क्यूरीकरण या फिर मर्क्यूरीकरण अपन यहाँ पे लेके चलेंगे कि भी मरकरी का जुड़ना और मरकरी का हटना, दोनों प्रोसेस के दौरान, दोनों अभिक्रिया के दौरान किसका निर्माण होगा, अल्कोहल का निर्माण यहाँ पे अपन कर सकते हैं। तो इसमें अपन दूसरा प्रकार लेके चलेंगे मर्क्यूरीकरण, मर्क्यूरीकरण बोल सकते हैं, ठीक है, एवं विमर्क्यूरीकरण या फिर विमर्क्यूरीकरण। एक बार मरकरी का जुड़ना और मरकरी का हटना, दोनों प्रोसेस के दौरान अपन अल्कीन से अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। जैसे बोले, जैसे अल्कीन की अभिक्रिया करवाई जाएगी मरकरिक उपस्थित कोई भी यौगिक के साथ, क्या बोल सकते हैं, जैसे ही अल्कीन की अभिक्रिया मरकरिक उपस्थित यौगिक बोल सकते हैं मरकरी एसीटेट के साथ करवाई जाएगी। किसके साथ करवा सकते हैं, जैसे ही अल्कीन की अभिक्रिया मरकरिक एसीटेट के साथ करवाई जाएगी तो एक एक्स्ट्रा उत्पाद, योगात्मक उत्पाद अपने को मिलता है। ठीक है, सबसे पहले किसके साथ करेंगे, मरकरिक एसीटेट। मरकरिक एसीटेट क्या बोल सकते हैं, मरकरी और उसके साथ एसिटाइल ग्रुप, एसिटिल ग्रुप उपस्थित होगा, जैसे बोल सकते हैं CH3COO और उसके कितने, 2 Hg के साथ 2 एसिटिक ग्रुप यहाँ पे उपस्थित होंगे। तो बोल सकते हैं मरकरिक एसीटेट के साथ जैसे ही अभिक्रिया करवाई जाएगी, जैसे ही अभिक्रिया करवाई जाएगी तो क्या बोल सकते हैं, एक यौगिक बनेगा, योगात्मक यौगिक बोल सकते हैं, योगात्मक उत्पाद वहां पे बनेगा। जैसे ही योगात्मक उत्पाद बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH2 ये आ जाएगा Hg के साथ आ जाएगा COO CH3 और एक यहाँ पे निकल गया CH3COO नेगेटिव यहाँ पे निकल गया। Hg के साथ 2 एसिटिक ग्रुप थे, उसमें से एक निकल जाएगा और दूसरे के ऊपर दूसरा कहाँ किसके साथ जुड़ा हुआ होगा, मरकरी के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा। फिर इसके ऊपर अभिक्रिया होगी वाटर मॉलिक्यूल की, जबकि अणु की यहाँ पे अभिक्रिया होगी। जैसे ही Hg पे 2 बॉन्ड बनाए इसने तो पॉजिटिव चार्ज, Hg अपने क्या ले लेगा, पॉजिटिव चार्ज या फिर प्लस के आवेश को कम करने के लिए कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, बंध के इलेक्ट्रॉन, जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर किसकी अभिक्रिया होगी, जल के अणु की अभिक्रिया होगी। जिस साइड मरकरी है उससे जस्ट अपोजिट किसका, उससे जस्ट विपरीत अभिक्रिया होगी जल के अणु की। तो यहाँ पे एक योगात्मक अणु वो बनेगा, यौगिक बनेगा CH2 इधर आ जाएगा OH H+, ठीक है, और इधर आ जाएगा Hg के साथ O, ठीक है, COO
CH3 एसिटिक ग्रुप उपस्थित है। फिर जैसे यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का आवेश आ गया वाटर पे, जल पे, तो इसके साथ ये वाला जो ग्रुप निकला था ना अभी, वो अभिक्रिया करेगा CH3 CW नेगेटिव। जैसे ही अभिक्रिया करेगा तो ये इस पे अभिक्रिया करेगा और यहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने प्लस के आवेश को कम करने के लिए हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जैसे ही हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन पे प्लस का आवेश और इस प्लस के आवेश पे कौन अभिक्रिया कर देगा, एसिटिल ग्रुप, जो माइनस के आवेश में उपस्थित है। तो क्या बन जाएगा, एक उत्पाद बनेगा यहाँ पे जो क्या क्या उपस्थित है, जिसपे CH2, इस CH2 पे क्या उपस्थित है, OH समूह, और यहाँ पे HgCH3 एसिटाइल ग्रुप, मरकरी पे एक एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे उपस्थित है। तो ये यौगिक यहाँ पे बनेगा जैसे ही मरकरिक एसीटेट के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी। मरकरिक एसीटेट के साथ साथ किसकी अभिक्रिया, जल के अणु की अभिक्रिया के बाद पूरा एक ये यौगिक बनेगा जहाँ पे एक तो हाइड्रोक्सी समूह OH समूह उपस्थित है और एक मरकरिक एसीटेट ग्रुप वहाँ पे उपस्थित है। तो ये बीच का क्या बोल सकते हैं, मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा, जिसको बोला गया है योगात्मक उत्पाद। यहाँ पे पहले अपने को मिलेगा। फिर बोला जैसे योगात्मक उत्पाद की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड, किसके साथ करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ये जो उत्पाद बना है इसकी फर्दर अपने को अभिक्रिया करवानी है। जैसे ही अभिक्रिया करवाएंगे फर्दर सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ एल्कोहल का निर्माण अपने को वहाँ पे मिलेगा। तो जैसे ही जो उत्पाद बना है कौन सा था, CH2, यहाँ पे Hg के साथ OOC CH3 था और यहाँ पे CH2 के ऊपर OH समूह। इसके साथ अभिक्रिया करवानी है NaBH4 के साथ अभिक्रिया अपने को करवानी है। NaBH4 के साथ जैसे ही अभिक्रिया करवाते हुए चलेंगे तो अपने को एल्कोहल का निर्माण वहाँ पे मिलेगा, एल्कोहल का निर्माण मिलेगा। जैसे ही एल्कोहल के निर्माण में अपन क्या देख सकते हैं, एल्कोहल में सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, Hg के रिमूवल पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, CH3H प्लस में CH2 पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप। क्या बन गया, एल्कोहल का निर्माण यहाँ पे हुआ है। जैसे ही जो योगात्मक उत्पाद बना था उस पे NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट की रिएक्शन करवाई जाएगी, इसको बोला जाता है विमर्क्यूरीकरण। क्या बोल सकते हैं, विमर्क्यूरीकरण बोला जाए, विमर्क्यूरीकरण उसको अपन बोल सकते हैं। विमर्क्यूरीकरण होगा, एक Hg निकल जाएगा, ठीक है, और इस पूरे ग्रुप के साथ हाइड्रोजन CH3 COOH ग्रुप का यहाँ पे निर्माण होगा। वैसे एक्स्ट्रा उत्पाद निकल जाएगा और अल्कोहल का निर्माण होगा। पहले Hg जोड़ा गया अल्कीन के अंदर और अल्कीन के साथ Hg के साथ जैसे मरकरिक एसीटेट के साथ अभिक्रिया हुई जल के अणु के साथ, तो एक योगात्मक उत्पाद, और योगात्मक उत्पाद का जैसे विमर्क्यूरीकरण करेंगे तो क्या किसका निर्माण होगा, एल्कोहल का निर्माण यहाँ पे हो सकता है। तो ये था अल्कीन से दूसरे तरीके से किसका निर्माण करना, एल्कोहल का निर्माण करना। पहले तो क्या था, अम्लीय उत्प्रेरित जलयोजन किया गया था और दूसरा मर्क्यूरीकरण और विमर्क्यूरीकरण करके अपन ने एल्कोहल का निर्माण अपन ने किया है। फिर सेकंड होता है, इसी अल्कीन के अंदर अगर हाइड्रोबोरीकरण करवाया जाए, थर्ड अपन क्या करेंगे, हाइड्रोबोरीकरण, अल्कीन का ही थर्ड प्रकार से यूज करते हुए काम में लेते हुए एल्कोहल का निर्माण अपन यहाँ पे करेंगे। तो बोलेंगे हाइड्रोबोरीकरण, थर्ड आ जाएगा इसमें C टाइप, हाइड्रोजन और बोरोन उपस्थित जो यौगिक है उसकी अभिक्रिया करवानी है अपने को अल्कीन के साथ, जिसको बोला गया हाइड्रोबोरीकरण। बोला कि जैसे ही CH डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया B2H6 बोल सकते हैं या फिर हाफ B2H6। अगर हाफ B2H6 लेके चल रहे हैं ना तो उसको अपन बोल सकते हैं BH3 भी बोला जा सकता है। हाफ मतलब जितना B2H6 में अणु है या फिर परमाणु है, B2H6 में जितने परमाणु हैं बोरोन और हाइड्रोजन के, अगर उसके आगे हाफ लगा दिया जाएगा तो उसका मतलब है पूरे B2H6 का हाफ। और B2H6 का हाफ कितना होगा, 2 का हाफ 1 और 6 का हाफ 3, तो
तो BH3 अपन बोल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा स्टेबल कौन सी फॉर्म में होता है? B2H6 रूप में ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए अभिक्रिया के लिए अपन B2H6 रूप में लेके चलेंगे। लेकिन क्या लगा देंगे वहाँ पे? हाफ अपन यूज़ करेंगे। तो हाइड्रोक्लोरीकरण में B2H6 के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी। तो एक 1 बाई 1 क्या होगा? अपन यहाँ पे इन 3 हाइड्रोजन, मान लो अपन पूरा क्या लेके चल रहे हैं? B2H6 लेके चले हाफ, तो मान लेते हैं BH3 वहाँ पे उपस्थित है। तो यहाँ पे 1 बाई 1 तीनों हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा? ये पूरा अल्किल समूह आएगा। 1 बाई 1 मतलब एक हाइड्रोजन की जगह एक अल्किल समूह, ऐसे तीनों हाइड्रोजन हटते जाएंगे और 1 बाई 1 करके एक के बाद एक करके तीनों हाइड्रोजन की जगह अपन अल्किल समूह जोड़ते जाएंगे। कैसे जोड़ेंगे वो अपन यहाँ पे देखेंगे। बोरोन हमेशा वहाँ जुड़ता है डबल बॉन्ड के या फिर द्विबंध के उस कार्बन पे जुड़ता है जहाँ पे भीड़ क्या होती है? कम होती है। अगर अपन इस असमित अल्कीन की बात करें, सीमित अल्कीन में तो कहीं पे भी जुड़ सकता है, लेकिन अगर असमित अल्कीन की बात की जाए तो कहाँ जुड़ सकता है? इस वाले डबल बॉन्ड के द्विबंध के फर्स्ट वाले कार्बन पे जुड़ेगा जहाँ पे भीड़ क्या होगी? कम होगी। तो जैसे ही हाफ B2H6 बोल सकते हैं, या फिर अपन बोल सकते हैं जैसे ही BH3 के साथ अभिक्रिया करेगा, फर्स्ट बारी में एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे CH3 CH ये H2 यहाँ पे आ जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? अल्कीन के डबल बॉन्ड के सेकंड वाले कार्बन पर। इस CH2 पे क्या आ जाएगा? B। और बोरोन पे अभी क्या उपस्थित है? 2 हाइड्रोजन और उपस्थित है। ठीक है, BH2 अल्किल ग्रुप आ जाएगा। फिर इसकी अगेन किसके साथ रिएक्शन होगी? सेकंड अल्कीन के साथ। सेम अल्कीन लेके चलेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगेन बोरोन वहाँ जहाँ पे भीड़ कम, तो CH3 CH2 CH2 दोनों सेम समूह है, तो क्या आ जाएगा? होल ट्वाइस लिख देंगे और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन कम हो गया तो BH। 3 बंध है वो बोरोन के एक हाइड्रोजन के द्वारा बनाया गया है और 2 अल्किल समूह के द्वारा बनाया गया। फिर दोबारा से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ अभिक्रिया होगी, क्या बनेगा? सेम वही CH3 CH CH2 CH2 के कितने समूह आ जाएंगे? 3 समूह। और बोरोन के तीनों हाइड्रोजन की जगह क्या आ गए? 3 अल्किल समूह यहाँ पे आ गए। प्रोपेन के 3 समूह यहाँ पे जुड़ गए। तो ओवरऑल इसको क्या लिख सकते हैं? अगर इसको अपन खोल के लिखें तो ऐसा उत्पाद बनेगा, यहाँ पे एक बोरोन और बोरोन पे 3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 3 अल्किल समूह यहाँ पे जुड़ गए। 1 बाई 1 हाइड्रोजन निकालते गए और 3 अल्किल समूह यहाँ पे जुड़ते गए। जैसे 3 अल्किल समूह जुड़ जाएंगे, अगर इसकी रिएक्शन अपन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में? H2O2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे। 3 H2O2 लेके चलेंगे अपन, 3 अणु किसके लेके चलेंगे? H2O2 के। यहाँ से बंध टूटेगा, बोरोन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। क्या बोल सकते हैं? यहाँ से बंध टूटेगा और जैसे ही बंध टूटेगा यहाँ पे क्या बन सकते हैं? OH OH के 2 आयन बन सकते हैं। भाई H2O2 है, H2O2 को जैसे ही तोड़ सकते हैं तो OH OH के 2 आयन अपने को वहाँ पे मिल सकते हैं। तो जैसे ही OH OH के 2 आयन अपने को मिलेंगे, एक क्या होगा? बोरोन के साथ अटैच्ड और सेकंड वाला अल्किल समूह के साथ। तो CH3 CH2 CH2 इन तीनों का एक ही है, तो यहाँ पे 3 नंबर लगा सकते हैं। तीनों सेम और तीनों के ऊपर एक एक OH जुड़ेगा 3 OH2 में से। 3 यहाँ पे क्या बन गए? एल्कोहल। 3 अणु किसके बने? एल्कोहल के। ठीक है, और प्लस में अपन बोल सकते हैं बोरोन के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ जाएंगे। कितने हाइड्रोक्सी समूह? 3 हाइड्रोक्सी समूह यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो जैसे ही बोरोन हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी, अपन बोल सकते हैं बोरोहाइड्रोनीकरण अपन ने किया है। और जैसे ही बोरोहाइड्रोनीकरण अपन करेंगे तो किसका निर्माण होगा? एल्कोहल का निर्माण अपन यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे ही बोरोन के साथ अभिक्रिया पे भी, बोरोन हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया पे एल्कोहल का निर्माण अपन कर सकते हैं। बोरोन में जो 3 हाइड्रोजन है उनकी जगह एक एक करके कौन जुड़ता जाएगा? अल्किल समूह जुड़ता जाएगा। और लास्ट में Br3 क्या बोल सकते हैं? ये दोनों क्या बोल, तीनों क्या है? अल्किल समूह है। तो
तो इन तीनों को अपन Br3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अल्कीन समूह हो सकता था। इस अल्कीन पे निर्भर करता है कि जो अपन अल्कीन लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग में, उस अल्कीन पे निर्भर करता है कि यहाँ पे कौन से 3 R समूह आएंगे। तो ये 3 R समूह आ गए। जैसे इन 3 की हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी, भी जैसे उनका अपचयनित करवाया जाएगा तो क्या होगी, अल्कोहल का निर्माण होगा और बोरोन हाइड्राइड BOH3 का निर्माण यहाँ पे होगा। तो ये होगा अल्कीन से तीसरे प्रकार से अल्कोहल का निर्माण करना। अब अलग अलग प्रकार से अपने को देखना है कि कौन कौन से प्रकार से अपन अभिक्रिया करके अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। तो पहले अपन ने सिर्फ क्या देखा है, अल्कीन को काम में लेते हुए निर्माण। अब सेकंड अपन देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ये तो था निर्माण विधि में अल्कीन से। अल्कीन में 3 प्रकार से देखा है। और अब देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMGX को काम में लेते हुए कैसे अपन निर्माण कर सकते हैं अल्कोहल का। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में अपन कोई भी कार्बोनिल समूह लेके चलेंगे जिसपे क्या उपस्थित है, CO समूह उपस्थित है, उसके बारे में अपन बात करते हुए चलेंगे। भी CO समूह पे उपस्थित ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया करवा के कैसे अपन उसका निर्माण कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। दूसरी विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण। कौन से अल्कोहल का, प्राथमिक और 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण अपन देख के चलेंगे कि भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राइमरी या फिर प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण कैसे करवाया जा सकता है, वो अपन देख के चलेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल में सबसे पहले बोल रहा है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया करवाई जाए। प्राइमरी अल्कोहल में भी क्या देखेंगे, प्राथमिक अल्कोहल में अपन सबसे पहले अभिक्रिया करवाएंगे फॉर्मल्डिहाइड से। फॉर्मल्डिहाइड से अभिक्रिया करवाई जाएगी। जैसे फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HC+OH फॉर्मल्डिहाइड है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया RMGX के साथ करवाई जाएगी, हमेशा बंध टूटता है। यहाँ पे कौन सा आवेश आएगा, माइनस का आवेश, और MGX पे कौन सा आवेश आएगा, प्लस का आवेश यहाँ पे आएगा। और जैसे ही ये बंध टूटेगा, ऑक्सीजन पे कौन सा, माइनस का, और कार्बन पे प्लस का आवेश। तो माइनस कहाँ अभिक्रिया करेगा, प्लस पे, और प्लस कहाँ अभिक्रिया करेगा, माइनस पे। तो क्या उत्पाद बनेगा, HC, मान लेते हैं इधर हाइड्रोजन, ये अल्किल समूह आ गया, और इस पे क्या आ गया, ऑक्सीजन पे MGX ग्रुप यहाँ पे आ गया। लेकिन जैसे ही ये उत्पाद बनने के बाद HOH वाटर के साथ, जल के साथ जैसे ही अभिक्रिया करवाई जाएगी, MGX यहाँ से निकल जाएगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा, ये प्लस का, ये माइनस का, हाइड्रोजन कहाँ पे अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन पे। तो क्या बनेगा, HCH, ये R और ये OH। तो जैसे ही फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया करवाई गई है, और साथ में कौन सी अभिक्रिया करवाई गई है, HOH के साथ अभिक्रिया करवाई गई है, मतलब जल अपघटन करवाया गया है। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया होगी, और फिर जैसे ही जल अपघटन होगा तो किसका निर्माण होगा, प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण यहाँ पे होगा। तो हमेशा फॉर्मल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाने पे प्राइमरी अल्कोहल का या फिर प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होता है। ऐसे अगर अपन लेके चले एथिल ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड के बजाय अपन क्या लेके चले, एथिल ऑक्साइड या फिर एथिलीन। इथाइल ग्रुप पे ऑक्सीजन उपस्थित है, एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड जैसे इथाइल समूह, और उन दोनों समूह पे क्या है, रिंग की फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन। तो इसको बोला जाता है एथिल ऑक्साइड या फिर एथिलीन ऑक्साइड, इसको बोला जाता है। जैसे ही एथिलीन ऑक्साइड के साथ RMGX की रिएक्शन होगी, सेम वही होगा, इधर से बंध टूटेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। जैसे यहाँ से बंध टूटता है, ऐसे सेम यहाँ पे ऑक्सीजन अपना बंध तोड़ेगा, ऑक्सीजन लेके इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। इस पे माइनस का आवेश, इस पे प्लस का आवेश। ये कहाँ अभिक्रिया करेगा, प्लस कार्बन के ऊपर, और MGX कहाँ अभिक्रिया करेगा,
सेम जैसे फर्स्ट वाली फॉर्मल्डिहाइड में अभिक्रिया हुई थी, सेम इसी में अभिक्रिया होगी। फिर यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक ही कार्बन पे ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड थे, यहाँ पे बंद थे दोनों, यहाँ पे ऑक्सीजन के अलग अलग कार्बन पे बंद उपस्थित है, इसलिए क्या इसको ऑक्साइड के रूप में बोला है। कौन सा ऑक्साइड? एथिलीन ऑक्साइड। अभिक्रिया होगी, क्या बनेगा? सेम वही ऐसा उत्पाद बनेगा H, दोनों हाइड्रोजन इसके, यहाँ पे एक जगह लिख सकते हैं CH2, ठीक है। यहाँ पे अटैच्ड होगा R समूह और यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2 पे OMgX, जुड़ जाएगा OMgX, ऑक्सीजन पे MgX समूह जुड़ जाएगा। फिर दोबारा से जैसे ही जल अपघटन करवाया जाएगा, जल अपघटन होगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा बंद के और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा CH2 पे OH और यहाँ पे आ जाएगा R समूह। और कौन सा अल्कोहल है? प्राथमिक अल्कोहल है। प्राथमिक अल्कोहल क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे OH समूह उपस्थित है वो सीधे सीधे सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, और अगर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन है प्राथमिक कार्बन, और प्राथमिक कार्बन पे उपस्थित OH क्या बनाएगा? प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण होगा, या फिर प्राथमिक अल्कोहल उसको बोला जाएगा। तो दो तरीके से अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण अपन कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को काम में लेते हुए। पहले फॉर्मल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया, और सेकंड एथिलीन ऑक्साइड पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया से अपन निर्माण कर सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल का। प्राइमरी अल्कोहल का अपन यहाँ पे निर्माण कर सकते हैं दो विधि के द्वारा। ऐसे अपन देखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण। किसका निर्माण देखेंगे अभी? सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण। सेकेंडरी अल्कोहल में अगर एल्डिहाइड, कौन सा एल्डिहाइड बोल सकते हैं? फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अगर एल्डिहाइड अपन लेके चलेंगे, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कौन सा होगा? एसिड एल्डिहाइड। अगर एसिड एल्डिहाइड अपन लेके चलेंगे तो इसका निर्माण कर सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। और रिएक्शन किसके साथ करवानी है? वही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को काम में लेते हुए सबसे पहले अपन ने प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण किया। अब अपन देखेंगे द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण। तो यहाँ पे अपन देखेंगे बी टाइप में द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण या फिर 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण। तो बोले कि जैसे ही एसिड एल्डिहाइड से अभिक्रिया करवाई जाएगी। एसिड एल्डिहाइड क्या है? RC≡OH। जैसे एसिड एल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाई जाएगी, सेम वही नेगेटिव पॉजिटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जैसी फॉर्मल्डिहाइड में थी ऐसे ही एसिड एल्डिहाइड में अभिक्रिया होगी। लेकिन एसिड एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे एक अल्किल समूह उपस्थित है और वहाँ पे दोनों तरफ क्या था? हाइड्रोजन। तो जैसे ही अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, क्या आ जाएगा? इस पे ऑक्सीजन पे MgX ग्रुप आ जाएगा, ये हाइड्रोजन था और ये R डैश मान लेते, दोनों में अपन डिफरेंस देख सकते हैं, R डैश कार्बन पे जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर जैसे दोबारा इसकी जल अपघटन करवाया जाएगा HOH की उपस्थिति में, ऑक्सीजन अपने बंद के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ऑक्सीजन पे तो प्लस का H जुड़ जाएगा और MgX पे क्या जुड़ जाएगा? OH। तो यहाँ पे बन जाएगा R डैश, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे OH समूह साथ में MgOHX एक्स्ट्रा उत्पाद के रूप में निकल जाएगा। तो अपन यहाँ पे अपने को क्या चाहिए? अगर सेकेंडरी द्वितीयक अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल अपने को बनाना है तो अपने को फिक्स है जिस कार्बन पे OH समूह उपस्थित है वहाँ पे क्या होना चाहिए? 2 अल्किल समूह वहाँ पे उपस्थित होने चाहिए लास्ट के उत्पाद में। लेकिन अगर उसकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, एक अल्किल समूह तो जुड़ जाता है, एक अल्किल समूह तो जैसे ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी, अभिक्रिया करने पे क्या हुआ? ये अभिक्रिया इसका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का R जुड़ जाता है कार्बन पे। तो अगर ऑलरेडी इसमें अभिकारक में एक अल्किल समूह उपस्थित हो, ऑलरेडी क्या है? कार्बोनिल कार्बन पे एक अल्किल समूह उपस्थित हो, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाने पे लास्ट में कितने आ जाएंगे? 2 अल्किल समूह। और अगर कार्बन पे 2 अल्किल समूह है जिसपे OH उपस्थित है, तो किसका निर्माण होगा? द्वितीयक अल्कोहल या फिर 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण
होगा। तो अभिक्रिया के दौरान एक ही अल्किल समूह जुड़ता है। तो स्टार्टिंग से अपन क्या लेके चलेंगे, अगर द्वितीयक का निर्माण करना है तो ऐसा कार्बोनिल ग्रुप लेके चलेंगे, समूह लेके चलेंगे जहाँ पे एक अल्किल समूह पहले से उपस्थित हो। तो अपन ने क्या लेके चले, फॉर्मल्डिहाइड के बजाय अपन क्या लेके चले, यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड लेके चले। जैसे आर की जगह कोई भी समूह हो सकता है, CH3 समूह हो सकता है, C2H5 समूह कोई भी हो सकता है। यहाँ पे CH3 भी लेके चल सकते हैं, यहाँ पे भी CH3 या फिर C2H5 अपन लेके चल सकते हैं। तो CH3 C2H5 CH3 C2H5 समूह यहाँ पे जुड़ जाएगा और द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण यहाँ पे होगा। फिर बोले कि एक और प्रकार से अपन द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, फॉर्मिक एस्टर से। सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण, द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण किससे किया, एल्डिहाइड से। कौन से एल्डिहाइड से, एसिड एल्डिहाइड से अपन ने निर्माण किया। सेकेंड अपन बोलेंगे फॉर्मिक एस्टर। कौन सा एस्टर लेके चलेंगे, फॉर्मिक एस्टर से अपन द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। द्वितीयक अल्कोहल से जैसे ही द्वितीयक अल्कोहल का निर्माण करने के लिए क्या है, फॉर्मिक एस्टर के साथ अभिक्रिया करेंगे। फॉर्मिक एस्टर क्या होता है, HCOO2H5, जिसके एक ही साइड क्या उपस्थित है, अल्किल समूह उपस्थित। तो क्या आ जाएगा, जैसे ही फॉर्मिक एस्टर के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी तो कैसी अभिक्रिया होगी, फॉर्मिक एस्टर में अपन सबसे पहले फॉर्मिक एस्टर लेके चलेंगे, उसके ऊपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया करवाई जाएगी। तो जैसे यहाँ पे फॉर्मिक एस्टर लिया HCOO2H5, सबसे पहले किसके साथ अभिक्रिया, RMgx के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी। वही सेम बंध टूटेगा, ऑक्सीजन पे माइनस का चार्ज आएगा और माइनस का अल्किल समूह किस पे जुड़ेगा, जिस कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा है उस पे प्लस का आवेश आएगा, वहाँ पे वो अल्किल समूह जुड़ेगा RMgx का। तो यहाँ पे अभिक्रिया होगी